शेयर बाजार, ये एक ऐसा शब्द है जो हम सबने सुना है ना? कोई कहता है इसमें पैसा बनता है, कोई कहता है डूब जाता है। पर असल में ये है क्या? ज़्यादातर लोगों के लिए ना ये एक पहेली जैसी है। और इसी कन्फ्यूजन में कुछ लोग तो बिना सोचे समझे इसमें कूद जाते हैं और कुछ डर के मारे कभी शुरुआत ही नहीं कर पाते। और सबसे कॉमन बात जो सुनने में आती है वो क्या है? यही कि शेयर बाजार तो बस जुआ है, एक तरह का सट्टा। और सच कहूं तो यही एक डर है जो बहुत से लोगों को इससे दूर रखता है। लेकिन क्या यही पूरी सच्चाई है या फिर कहानी कुछ और ही है? चलिए आज ना इसी को समझते हैं। हम शेयर बाजार के पीछे की जो असली दुनिया है उसे बिल्कुल आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। एक एक करके सारे उलझे धागे सुलझाएंगे। तो हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले एक बिजनेस की कहानी सुनेंगे, फिर समझेंगे कि ये शेयर होता क्या है, लोग पैसा लगाते क्यों हैं, और हाँ, जुए और इन्वेस्टमेंट में आखिर फर्क क्या है, और आखिर में अगर किसी को शुरुआत करनी हो तो पहला कदम क्या होना चाहिए। अक्सर लोग जब शेयर बाजार को समझना चाहते हैं ना, तो वो सीधे स्टॉक की कीमतों को देखने लगते हैं, ऊपर नीचे। लेकिन वो शुरुआत करने की सही जगह नहीं है। असली कहानी वो शुरू होती है एक बिजनेस की जरूरत से, एक प्रॉब्लम से। चलिए एक कहानी सोचते हैं। मान लीजिए अपने ही शहर में एक छोटी सी लेकिन बहुत सक्सेसफुल फैक्ट्री है। उसका काम इतना बढ़िया है कि उसके पास ऑर्डर्स की लाइन लगी रहती है। हर साल वो खूब मुनाफा भी कमा रही है, मतलब फ्यूचर एकदम ब्राइट दिख रहा है। अब देखिए, उस फैक्ट्री का मालिक चाहता है कि बिजनेस को और बड़ा किया जाए, एक नई मशीन लगानी है और लोगों को नौकरी पर रखना है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, फैक्ट्री को बड़ा करने के लिए जो पैसा चाहिए वो उसके पास है नहीं। तो अब इस मालिक के पास मोटे तौर पर दो रास्ते हैं। पहला ऑप्शन, बैंक से लोन ले ले, लेकिन उस पर तो फिक्स्ड इंटरेस्ट देना पड़ेगा, चाहे कंपनी को फायदा हो या नुकसान। और दूसरा ऑप्शन, अपनी ही कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा बेच दे, मतलब आम लोगों को बिजनेस में पार्टनर बना ले और जो भी मुनाफा होगा उसे उनके साथ शेयर करे। और मालिक ने चुना दूसरा रास्ता, पार्टनरशिप का। उसने फैसला किया कि वो आम लोगों को अपने बिजनेस में हिस्सेदार बनाएगा। और जानते हैं, यही आइडिया कि कोई भी एक चलते हुए बिजनेस में हिस्सेदार बन सकता है, बस यही शेयर बाजार की असली नींव है। तो कंपनी ने तय कर लिया कि वो हिस्सेदारी देगी, पर सवाल ये है कि कोई आम इंसान ये हिस्सेदारी खरीदेगा कैसे? बस यहीं पर एंट्री होती है शेयर की। देखिए, प्रोसेस बहुत सिंपल है। कंपनी अपनी पूरी वैल्यू को लाखों करोड़ों बराबर टुकड़ों में बांट देती है और हर एक छोटे से टुकड़े को कहते हैं एक शेयर। तो जब कोई एक शेयर भी खरीदता है ना, तो वो टेक्निकली उस कंपनी का एक छोटा सा मालिक बन जाता है, एक हिस्सेदार। तो बिल्कुल आसान शब्दों में एक शेयर का मतलब है कंपनी में मालिकाना हक। ये एक सबूत है कि कंपनी के मुनाफे और उसकी संपत्ति में एक छोटा सा हिस्सा है। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? ये जो मालिकाना हक है ये सीधा पैसे से जुड़ा है। अगर कंपनी अच्छा काम करती है, ग्रो करती है, तो शेयर की कीमत भी बढ़ सकती है। और वहीं अगर कंपनी मुश्किल में है तो शेयर की कीमत नीचे भी जा सकती है। तो असल में एक शेयर खरीदना मतलब उस कंपनी के फ्यूचर पर भरोसा दिखाना है। तो अब सवाल ये है कि लोग अपनी मेहनत की कमाई को ऐसे रिस्क में डालते क्यों हैं आखिर? सबसे बड़ी वजह क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण है वेल्थ क्रिएशन, यानी अपनी संपत्ति को बढ़ाना। अब सोचिए, अगर पैसा सिर्फ बैंक में पड़ा रहे तो उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो बहुत कम होता है, कई बार तो महंगाई से भी कम। लेकिन अगर वही पैसा अच्छी ग्रो करती हुई कंपनियों में लगाया जाए तो उस पैसे में भी कंपनी के साथ साथ तेजी से बढ़ने का पोटेंशियल होता है। और एक बात समझनी बहुत जरूरी है, ये जो शेयर बाजार है ना, ये सिर्फ अमीर लोगों या बड़े बड़े बिजनेस वालों के लिए नहीं है। ये हर उस आम इंसान के लिए है जो अच्छे बिजनेस में पार्टनर बनकर समय के साथ अपने पैसे को बढ़ाना चाहता है। चलिए अब वापस उसी पहले सवाल पर आते हैं, क्या शेयर बाजार जुआ है? इसका जवाब इस बात पर डिपेंड करता है कि देखने वाले का नजरिया क्या है। यहाँ फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ वो इंसान है जो बिना किसी जानकारी के, बस किसी टिप या अफवाह पर रातों रात अमीर बनने के लिए पैसा लगा रहा है, उसके लिए तो ये जुआई है। लेकिन दूसरी तरफ वो इंसान है जो कंपनी के बिजनेस को समझता है और लंबे समय के लिए पेशेंस के साथ पैसा लगाता है, उसके लिए ये एक इन्वेस्टमेंट है। तो आखिर में बात इतनी सी है, एक सच्चे इन्वेस्टर के लिए शेयर बाजार कोई कसीनो नहीं है,
ये तो अच्छे बिजनेस में पार्टनर बनने का एक मौका है। सारा खेल सोच का है, माइंडसेट का है। ठीक है, कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया, लेकिन प्रैक्टिकली ये सब काम कैसे करता है? मतलब कोई इसमें हिस्सा कैसे ले सकता है? इंडिया में कंपनियां अपने शेयर्स को खरीदने बेचने के लिए 2 मेन जगहों पर लिस्ट कराती हैं। बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये एक्सचेंज एक तरह से ऑर्गेनाइज्ड मार्केट हैं। और आज का सीन तो ये है कि टेक्नोलॉजी की वजह से कोई भी अपने मोबाइल ऐप से ही सीधे इन शेयर्स को खरीद और बेच सकता है। मतलब मार्केट अब पहले से कहीं ज्यादा सबकी पहुंच में है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, खासकर नए लोगों को। शेयर बाजार कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, ये कोई शॉर्टकट नहीं है। ये एक ऐसी जगह है जहां नॉलेज को रिवॉर्ड मिलता है, जहां पेशेंस का फल मिलता है। जो भी सीखने और समझने के लिए तैयार है ना, उसके लिए यहाँ मौकों की कोई कमी नहीं है। तो इस पूरी बातचीत को एक सवाल पर छोड़ते हैं। अगर एक शेयर खरीदना, किसी बिजनेस में पार्टनर बनना है, तो सोचने वाली बात यह है कि वो कौन सा बिजनेस होगा जिसका पार्टनर बनना किसी को भी अच्छा लगेगा।